अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय इन्फो चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हमल में ये 5 चीज़ें इस्तेमाल ना करें। आज हम आपको ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल हमल के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमल के दौरान इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमल गिरने का ख़तरा भी हो सकता है। ज़्यादातर ख़वातीन को पता ही नहीं होता कि हमल के दौरान किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी ग़िज़ा से परहेज़ करना चाहिए। हमल के दौरान जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आज इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कच्चे अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि कच्चे अंडे में बहुत ज़्यादा विटामिन्स और ताकत होती है, इसलिए वो दूध कच्चा अंडा डालकर पीते हैं। लेकिन हामिला ख़वातीन कच्चे अंडे के इस्तेमाल से परहेज़ करें। इसका इस्तेमाल करना भी हो तो बॉयल करके अच्छे तरीके से पकाकर इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसके अलावा कलेजी का इस्तेमाल हमल के दौरान हरगिज़ ना करें। हालांकि कलेजी खून पैदा करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें विटामिन्स और फाइबर बहुत अफरा मिक़दार में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए हामिला ख़वातीन कलेजी का इस्तेमाल करने से गुरेज़ करें। बल्कि कलेजी का इस्तेमाल हमल से पहले या बच्चे की पैदाइश के बाद इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मछली का इस्तेमाल पहले 3 माह में बिल्कुल ना करें। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड और चिकनाई वगैरह पाई जाती है। हमल के दौरान औरतों में ज़्यादातर मतली और केक की शिकायत रहती है, इसलिए मछली का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। 3 माह के बाद मछली को हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बच्चे की बढ़ोतरी में फ़ायदा काफ़ी बेहतरी होती है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि हामिला ख़वातीन के लिए दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कच्चा दूध बॉयल बग़ैर दूध का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कच्चे दूध में जरासीम की बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है। जब हम दूध को बॉयल करते हैं, इससे काफ़ी जरासीम मर जाते हैं, इसलिए हामिला ख़वातीन को चाहिए कि वो दूध को बॉयल किए बगैर इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें हमल में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फलों में आम और पपीता, पाइनएप्पल का इस्तेमाल हमल में बिल्कुल नहीं करें, लेकिन डिलीवरी के बाद बिल्कुल आखिरी दिनों में पाइनएप्पल और पपीता का इस्तेमाल डिलीवरी में आसानी पैदा करता है। जबकि पहले 3 माह के बाद आम का मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कैफ़ीन की मिक़दार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों, आखिर में ड्राई फ्रूट की बात करते हैं। खुश्क मेवाजात में गोश्त, मछली, दूध वगैरह से विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए पहले 3 माह इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसके बाद खुश्क मेवाजात मुनासिब मिक़दार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करना हमल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए इनका मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो इस्तेमाल करने से पहले 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर रख दें, इसके बाद इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।